नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। 200 करोड़ के वसूली कांड और उसके मास्टरमाइंड सुकेश चंद्रशेखर को मनी ट्रेल पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। ईडी की फिल्म एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस और नोरा फतेही से हुई पूछताछ की डिटेल सामने आई है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक ईडी के पास इन दोनों अभिनेत्रियों के खिलाफ पुख्ता सबूत मौजूद हैं, जबकि नोरा फतेही और जैकलीन फर्नांडिस ने सुकेश चंद्रशेखर से किसी भी तरह के रिश्ते और मनी ट्रेल में भूमिका से इनकार किया। देखिए कैसे महाठग के माया जाल में फंसती नजर आ रही है फिल्म इंडस्ट्री की ये हीरोइनें। तिहाड़ जेल में बैठकर 200 करोड़ रुपए की वसूली करने वाले महाठग सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दायर की, जिसमें महाठग के अलावा जालसाजी में शामिल उसकी पत्नी लीना मारिया पॉल समेत कुल 8 लोग आरोपी बनाए गए हैं। ईडी की 7000 पन्नों की चार्जशीट में महाठग की ठगी और ठगी के पैसे ठिकाने लगाने के राज छिपे हैं। सबसे बड़े वसूली कांड के मास्टरमाइंड सुकेश चंद्रशेखर ने ब्लैक मनी को व्हाइट कैसे किया, इसका सच छिपा है। लेकिन तहलका तब मचा जब महाठग के माया जाल में माया नगरी के मशहूर चेहरों के फंसने का खुलासा हुआ। बवाल तब मचा जब ईडी ने अपनी चार्जशीट में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े उन नामों का जिक्र किया जो सुकेश चंद्रशेखर के संपर्क में थे। इनमें सबसे पहला और प्रमुख नाम है जैकलीन फर्नांडिस का। आरोप है कि महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन और उनके रिश्तेदारों को करोड़ों रुपए के महंगे गिफ्ट दिए थे। दूसरा नाम है नोरा फतेही का। आरोप है कि सुकेश ने नोरा फतेही को BMW कार तोहफे में दी थी। इनके अलावा सुकेश ने ईडी की पूछताछ में बताया है कि वो फिल्म एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर को 2015 से जानता है और उसने एनसीबी केस में श्रद्धा कपूर की मदद की थी। इसी तरह सुकेश ने अपने बयान में ईडी को बताया कि वो शिल्पा शेट्टी के भी संपर्क में था और ब्लू फिल्म मामले में राज कुंद्रा को कानूनी मदद दिलाने का भरोसा दिलाया था। सुकेश ने दावा किया है कि वो हरमन बावेजा को भी अच्छी तरह जानता है, जबकि कार्तिक आर्यन के साथ कैप्टन नाम की फिल्म को प्रोड्यूस करने की प्लानिंग कर रहा था। तिहाड़ जेल के अंदर से तिहाड़ जेल अधिकारियों की मिलीभगत से वसूली का रैकेट चलाने वाले महाठग सुकेश चंद्रशेखर के बॉलीवुड हस्तियों से आखिर संपर्क कैसे बने? शिल्पा शेट्टी से लेकर श्रद्धा कपूर और हरमन बावेजा से लेकर कार्तिक आर्यन तक के बड़े बॉलीवुड अभिनेता और अभिनेत्री क्या सुकेश चंद्रशेखर की महाठगी के बारे में जानते थे? क्या नोरा फतेही और जैकलीन फर्नांडिस ने अपनी स्वेच्छा से सुकेश चंद्रशेखर से महंगे गिफ्ट लिए? ये वो तमाम सवाल हैं जिनका जवाब ईडी तलाशने में जुटी हुई है। बता दें कि ईडी की चार्जशीट में सुकेश चंद्रशेखर को लेकर कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। 200 करोड़ के वसूली कांड की तफ्तीश में ईडी के लिए फिलहाल सबसे ज्यादा कोई अहमियत रखता है तो वो है एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस। जैकलीन और महाठग सुकेश चंद्रशेखर का रिश्ता क्या था? जैकलीन को सुकेश के गोरख धंधे की जानकारी थी भी या नहीं? क्या जैकलीन सुकेश के उगाही वाले ब्लैक मनी को व्हाइट करने में उसकी मदद कर रही थी? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए ईडी ने 20 अक्टूबर को सुकेश चंद्रशेखर और जैकलीन फर्नांडिस को आमने सामने बिठाकर कुल 11 सवाल किए, जिसमें दोनों ने ये बात कबूल की कि वो एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन जैकलीन ने इस बात से इनकार कर दिया कि सुकेश ने उनके रिश्तेदारों को भी महंगे गिफ्ट दिए हैं, जबकि महाठग सुकेश चंद्रशेखर भी अपने पहले के बयान से मुकर गया, जिसमें उसने ये बात कही थी कि उसने बहरीन में जैकलीन के माता पिता को एक कार तोहफे में दी थी। न्यूज 18 इंडिया को ईडी की जैकलीन और सुकेश से हुई इस पूछताछ की पूरी जानकारी हासिल हुई है, जिसमें दोनों के बयानों में विरोधाभास साफ नजर आता है। ईडी की आमने सामने हुई पूछताछ में सुकेश चंद्रशेखर ने माना कि उसके और जैकलीन के करीबी रिश्ते हैं, जबकि एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस ने कहा कि वो सुकेश को शेखर नाम से जानती हैं और उससे उनकी दोस्ती नहीं है। सुकेश चंद्रशेखर ने पूछताछ में बताया कि उसने जैकलीन की बहन को करीब 1.5 करोड़ रुपए और एक BMW कार दी थी,
जबकि जैकलीन ने कहा कि सुकेश ने उसकी बहन को 1 करोड़ रुपए दिए थे, वो भी कर्ज के तौर पर। सुकेश चंद्रशेखर ने बताया कि उसने जैकलीन फर्नांडिस के माता पिता को 2 महंगी कार तोहफे में दी थी, जबकि जैकलीन ने इससे इनकार करते हुए कहा कि सुकेश ने सिर्फ उसके भाई को कर्ज के तौर पर 15 लाख रुपए दिए थे। सुकेश ने यह भी बताया कि उसने जैकलीन को डायमंड ज्वेलरी, महंगी घड़ियां और बैग गिफ्ट में दी थी, जबकि जैकलीन ने इससे इनकार करते हुए कहा कि उसने कुछ जेवरात और एक घोड़ा उससे तोहफे में दिया था। सुकेश ने पूछताछ में यह भी बताया कि जैकलीन अमूमन उसके प्राइवेट जेट का इस्तेमाल किया करती थी, जबकि ईडी के सामने जैकलीन ने कहा कि उन्हें सुकेश ने एक मिनी कूपर गाड़ी भेंट की थी, लेकिन उसे भी उन्होंने वापस कर दिया। जो भी बड़ा नाम आया है, हर किसी ने अपने आप को विक्टिम बताया है, जबकि ये सब लोग तो बेनिफिशियरीज हैं। सबसे पहले नोरा फतेही जी का एग्जांपल ले लीजिए। उनको एक BMW कार मिलती है, उनकी चॉइस के हिसाब से मिलती है, कलर तक मैडम चूज करती हैं और बाद में कहती हैं मैं तो विक्टिम हूं सुकेश की। ऐसे कैसे विक्टिम हुए? विक्टिम की परिभाषा होती है जिसको कुछ लॉस हुआ हो, यहाँ तो इन लोगों को गेन हो रहा है। सिमिलरली जैकलीन फर्नांडिस जी को लाखों करोड़ों के गिफ्ट्स मिले हैं, इतने एक्सपेंसिव बैग्स मिले हैं। जैकलीन फर्नांडिस छोड़ो, उनके रिश्तेदारों को मिले हैं, उनके माता पिता को, भाई बहनों को, सबको कुछ ना कुछ मिला है। हालांकि इसका एक एक्सटॉर्शन रैकेट से कोई लेना देना नहीं है, पर ये लोग सुकेश के विक्टिम्स नहीं है, ये लोग सुकेश के फ्रेंड्स हैं। ईडी की चार्जशीट में दर्ज है कि सुकेश ने जैकलीन फर्नांडिस को करीब 10 करोड़ रुपए के गिफ्ट दिए, जिनमें एक BMW कार, एक आईफोन, महंगी ज्वेलरी और दूसरे सामान शामिल हैं। साथ ही जैकलीन को सुकेश ने 4 पर्शियन बिल्लियां भी गिफ्ट की थी। इनमें से एक बिल्ली की कीमत करीब 9 लाख रुपए है। इसके अलावा आरोप है कि जैकलीन के अकाउंट में करीब 52 करोड़ रुपए भी ट्रांसफर किए गए, जिसके पुख्ता सबूत ईडी के पास मौजूद हैं। ईडी को सुकेश चंद्रशेखर मनी लॉन्ड्रिंग तफ्तीश के दौरान जैकलीन फर्नांडिस और फिल्मों की स्क्रिप्ट राइटर अद्वैता काला के बीच हुई बातचीत के कुछ सबूत हाथ लगे हैं। फिल्म कहानी की राइटर अद्वैता काला और अभिनेत्री जैकलीन के बीच ये बातचीत व्हाट्सएप पर हुई थी, जिसकी चैट्स डिटेल ईडी के हाथ लग चुकी है और ये चैट डिटेल चार्जशीट का हिस्सा भी है। जैकलीन फर्नांडिस पर ईडी के साथ दिल्ली पुलिस का भी शिकंजा कसता जा रहा है। सुकेश के ठगी के पैसे की पूरी मनी ट्रेल में उनका किरदार संदेह के घेरे में है। तो वहीं फिल्म एक्ट्रेस नोरा फतेही भी रडार में आ गई है। नोरा पर सुकेश से महंगे तोहफे लेने का आरोप है। लिहाजा सुकेश से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी कई बार नोरा फतेही से पूछताछ कर चुकी है। ईडी ने दोनों को आमने सामने बिठाकर जो सवाल जवाब किए हैं, उसकी कॉपी न्यूज़ 18 के पास मौजूद है। देखिए किस तरह नोरा फतेही और महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने पूछताछ के दौरान अलग अलग बयान दिए। ईडी ने नोरा फतेही से पूछा कि क्या वो सुकेश चंद्रशेखर को जानती हैं। जवाब में नोरा ने कहा कि नहीं, वो सुकेश को नहीं जानती, जबकि सुकेश ने कहा कि वो नोरा को अच्छी तरह जानता है। ईडी ने पूछा कि क्या सुकेश ने नोरा या उसके फैमिली फ्रेंड बॉबी खान को BMW कार गिफ्ट की थी। जवाब में नोरा ने कहा कि सुकेश ने ऑफर किया था, लेकिन बाद में उन्होंने BMW कार लेने से मना कर दिया, जबकि सुकेश ने इस बाबत कहा कि उसने नोरा को BMW कार गिफ्ट की थी। ईडी ने नोरा से यह भी पूछा कि क्या सुकेश ने उन्हें महंगे उपहार दिए थे। जवाब में नोरा ने कहा कि उन्हें एक कंपनी ने गिफ्ट के तौर पर कुछ सामान दिया था, लेकिन उस सामान का सुकेश से कोई लेना देना नहीं है। जबकि सुकेश ने कहा कि उसने नोरा को 4 महंगे बैग दिए थे, जिन्हें खुद नोरा ने एक मॉल में जाकर पसंद किया था। ईडी की चार्जशीट में फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस और नोरा फतेही ने इस बात को कबूल किया है कि उन्होंने सुकेश चंद्रशेखर से महंगे और बेशकीमती गिफ्ट लिए थे। जैकलीन फर्नांडिस, सुकेश चंद्रशेखर, नोरा फतेही को जब आमने सामने बिठाकर ईडी ने पूछताछ की तो ईडी के कई ऐसे सवाल थे जिसका जवाब देने में तीनों असमर्थ रहे और वो इन सवालों पर चुप्पी साध गए। यही वजह है कि जैकलीन फर्नांडिस, नोरा फतेही को अभी तक ईडी ने क्लीन चिट नहीं दी है। बता दें कि दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक आने वाले वक्त में दिल्ली पुलिस भी जैकलीन फर्नांडिस और नोरा फतेही से पूछताछ कर सकती है। जाहिर है नोरा फतेही भी जैकलीन फर्नांडिस की ही तरह सुकेश से करीबी रिश्तों और गिफ्ट के लेन देन से इनकार कर रही है। लेकिन सवाल अब भी वही है कि जहां ये दोनों अभिनेत्रियां सुकेश से दोस्ती की बात कबूल करने से कतरा रही हैं, वहीं सुकेश इन्हीं 2 अभिनेत्रियों का नाम बार बार क्यों ले रहा है।
नोरा फतेही और जैकलीन फर्नांडिस के सामने बैठकर इन्हें महंगे उपहार देने की बात क्यों कर रहा है? क्या ये दो अभिनेत्रियां सुकेश के ब्लैक मनी को व्हाइट करने में लगी थी? महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने कई लोगों को करोड़ों का चूना लगाया, लोगों को धमकी देकर जेल से उगाही की और ये सब कुछ उसने जेल के अंदर बैठकर अंजाम दिया। पता चला कि सुकेश चंद्रशेखर जेल में पार्टी करता था, सुपर मॉडल और एक्ट्रेसेस उससे मिलने आया करती थी, जबकि सुकेश की पत्नी लीना मारिया पॉल ने आरोप लगाया कि जेल में उसके साथ भेदभाव हो रहा है, उसे अपने परिवार से बात नहीं करने दी जा रही है। कर्नाटक के बेंगलुरु के रहने वाले सुकेश चंद्रशेखर ने कथित रूप से महज 17 साल की उम्र से ही लोगों को ठगना शुरू कर दिया था। उसने अपने काले कारनामों की शुरुआत बेंगलुरु से की और कुछ ही समय में चेन्नई पहुंच गया। इसके बाद सुकेश ने देश के कई बड़े शहरों में अमीर लोगों को ठगी का शिकार बनाया। सुकेश चंद्रशेखर को बालाजी के नाम से भी जाना जाता है, तो आरोप है कि सुकेश उर्फ बालाजी ने नौकरी दिलाने के नाम पर भी कई लोगों को चूना लगाया। आरोप है कि खुद को राजनेता का रिश्तेदार बताकर उसने 100 से ज्यादा लोगों से 75 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की। लेकिन सुकेश के पापों का घड़ा तब भर गया जब उसने तिहाड़ जेल के अंदर बैठकर रेनबैक्सी के मालिक शिवेंद्र मोहन सिंह की पत्नी से 200 करोड़ रुपए की जबरन वसूली की। आरोप है कि इसमें से 30 करोड़ रुपए तिहाड़ जेल के अधिकारियों को घूस के तौर पर दिए गए। 10 करोड़ रुपया कमीशन के तौर पर एक हवाला कारोबारी को दिया गया, जबकि सुकेश ने करोड़ों रुपए सेल कंपनियों के जरिए विदेश भेजे। कंप्लेनेंट को ब्रेन वॉश करके ये झूठा झांसा दिलाया कि आपके हस्बैंड को हम मतलब सरकार जो है आपके हस्बैंड को बेल दिला देगी, और इस तरह करके ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 1 साल के अंदर इसने जो है मोर देन 200 करोड़ रुपीस का एक्सटॉर्शन किया। फिलहाल प्रवर्तन निदेशालय और दिल्ली पुलिस ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर का कच्चा चिट्ठा खोलने में जुटी है, तो इस दौरान जो खुलासे हो रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। ईडी से जुड़े सूत्रों की माने तो सुकेश तिहाड़ जेल में ऐश की जिंदगी गुजार रहा था। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये महाठग तिहाड़ जेल में एक बड़ा और भव्य ऑफिस चला रहा था। सुकेश की पत्नी लीना मारिया पॉल ने ही अपने एक बयान में कहा है कि जेल में उसके ऑफिस में सोफा, फ्रिज और टीवी जैसी सुविधाएं थी। सुकेश जेल में आलीशान चिकन पार्टियां भी करता था और इन पार्टियों में उसकी महिला मित्र भी शामिल होती थी। जेल में उससे मिलने 10 से ज्यादा सुपर मॉडल और अभिनेत्रियां आती थी। हिंदुस्तान के सबसे बड़े कॉनमैन ने एशिया की सबसे अति सुरक्षित कही जाने वाली तिहाड़ जेल को पैसे के बलबूते पर अपनी उंगलियों पर नचाया। 40 कैदियों वाला बैरक सुकेश चंद्रशेखर को अकेले रहने के लिए दिया गया था। सुकेश चंद्रशेखर के बैरक के आसपास के सीसीटीवी कैमरों पर पर्दे डाले गए थे। यही नहीं, सुकेश चंद्रशेखर पैसे के बलबूते पर 5 स्टार होटल से तिहाड़ जेल के अंदर खाना मंगवाता था। कई बड़ी मॉडल्स तिहाड़ जेल के अंदर सुकेश से बेधड़क मिलने आया जाया करती थी, और यह सब कुछ होता था तिहाड़ प्रशासन की नाक के नीचे। ठगी के पैसे से ऐश की जिंदगी जीना सुकेश चंद्रशेखर की आदत में शुमार है। उसके आलीशान बंगले की ये तस्वीरें इसकी तस्दीक भी करती हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जेल में भी सुकेश मौज कर रहा था। आरोप है कि जेल अधिकारियों के साथ मिली भगत से वो ऐश की जिंदगी गुजार रहा था। हालांकि अब सुकेश की पत्नी लीना मारिया पॉल ने आरोप लगाया है कि जेल में उसके साथ भेदभाव हो रहा है। उसे अपने परिवार से बात तक करने नहीं दी जा रही। इस मामले में जेल ऑफिशियल्स का भी नाम सामने आया है। 5-6 जेल ऑफिशियल्स अरेस्ट भी हुए हैं, बहुत सारे सस्पेंशन हुए हैं, काफी टॉप ऑफिसर्स का भी नाम लिया गया है। इसके चलते सुकेश चंद्रशेखर को जेल में थ्रेट आ रहा है, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। इसके रिगार्डिंग सुकेश चंद्रशेखर ने खुद एक हैंड रिटन एप्लीकेशन कोर्ट के सामने सबमिट करी है, जिसपे कोर्ट ने जेल से रिपोर्ट मंगाई है। सुकेश चंद्रशेखर के वकील की दलील अपनी जगह है, लेकिन आरोपी सुकेश के ठगी के कारनामे इस शातिर अपराधी की हकीकत बयां कर रहे हैं। उम्मीद है कि बहुत जल्द ईडी और दिल्ली पुलिस
सुकेश के वसूली कांड और मनी ट्रेल से जुड़े हर राज से पर्दा उठा देगी।